आर्मी मैन के बेटे से एक्सपेक्ट किया जाता है टू जॉइन आर्मी। मेरा क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं क्या नहीं करूंगा। जब मेरे लिए सब ऑप्शन खत्म हो चुके थे, तब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग चूज की। Hi, I am Satpal and I am from army background. My father was serving in Indian Army and जैसा कि हर आर्मी मैन के बेटे से एक्सपेक्ट किया जाता है टू जॉइन आर्मी, मेरे फादर को भी मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। बट मैंने ऐसा नहीं किया। आर्मी ज्वाइन करने में मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था। तो देखिए, मेरी जर्नी शुरू होती है स्कूल टाइम में। मेरे पास साइंस था, मेरी जो स्ट्रीम थी वो साइंस थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो वहाँ पे मैं स्कूल की क्रिकेट टीम में था और मेरे जो कोच थे वहाँ पे, उन्होंने पापा को रेकमेंड किया कि ठीक है, क्रिकेट में अच्छा खेलता है तो आप इसको परस्यू करने दे सकते हो। लेकिन आई वॉज ऑलरेडी इन स्कूल की, लाइक मैं 11th-12th में था। तो पापा ने उस टाइम पे मुझे क्रिकेट में डालने का, हालांकि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था, लेकिन उस टाइम पे मेरे कोच के कहने के बाद और उन्होंने मुझे इसके लिए अलो किया। तो हुआ क्या, मैंने क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया, अकेडमी मैंने ज्वाइन कर ली धौला कुआं में, दिल्ली में। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि मेरे पास साइंस था तो मैंने रेगुलर एडमिशन लिया कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि क्योंकि साइंस में मैं था, इस वजह से वहाँ पे रेगुलर जाना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं सैटरडे संडे कॉलेज जाऊँ और बाद में क्रिकेट खेलूँ। तो इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। इससे आप समझ सकते हो कि मैंने इसको कितना लाइटली लिया है पहले की चीज़ों को। तो मैंने साइंस से और बीए में मैंने शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ पे मैं क्रिकेट को टाइम दे सकता था। तो इस वजह से हुआ क्या कि मेरी जो स्ट्रीम 12 तक साइंस थी, उसको मैंने बीए में कन्वर्ट कर लिया। आई वाज डूइंग बीए विद इकोनॉमिक्स, और मैंने फिर क्रिकेट में अपना टाइम देना शुरू किया। तो ऑब्वियसली क्रिकेट में इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने शुरू लेट किया था। और स्टडीज़ पे भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सेक्रीफाइस किया कि मैंने स्ट्रीम को ही चेंज कर दिया। मैं उसको बहुत लाइटली ले रहा था। लेकिन मेरी एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर थी कि मुझे जॉब नहीं करनी है। इस चीज़ को लेके मैं पूरी तरह से श्योर था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं क्या नहीं करूंगा। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा था और मैं खुद सोचता था कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। फिर 2016 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। और जब मैंने देखा कि कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली, तो मुझे इस चीज़ ने काफ़ी अट्रैक्ट किया। और पैसा किसे अट्रैक्ट नहीं करता। और यही एक टर्निंग पॉइंट था जहां से मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप कह सकते हैं कि जब मेरे लिए सब ऑप्शन खत्म हो चुके थे, तब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग चूज की। पर मैंने सुना था कि लोग स्टॉक मार्केट में बिना सीखे एंटर करते हैं और अपना सारा पैसा वहां पे गवा देते हैं, और फिर स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कहना शुरू कर देते हैं। बट मैं इसे गैम्बलिंग नहीं समझता, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप सीख कर बेटर कर सकते हो तो ये गैम्बलिंग कैसे हो सकती है। जिस चीज़ को क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है वो गैम्बलिंग कैसे हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने का डिसाइड किया, और इसीलिए मैंने NCCMP, जो कि होता है NSE सर्टिफाइड कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल, ये एक NSE अकेडमी का कोर्स था, ये मैंने ज्वाइन किया। और ये मेरी स्टॉक मार्केट लर्निंग का पहला फेज था। उसके बाद मैंने ITO में, दिल्ली ITO में एक और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिली कि कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में वहाँ पे मुझे बेसिक पता लगा कि करते कैसे। वहाँ पे मैंने इतना सीख लिया था कि मैं टर्मिनल पे जाके और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता। तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी किस तरह से शुरू हुई। एक गलती जो मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, फॉर्चुनेटली मैंने वो गलती नहीं की, और मैंने स्टॉक मार्केट में जंप करने से पहले और लर्निंग पे इन्वेस्ट किया। तो क्योंकि अब मैं सीख रहा था, मैंने बताया आपको कि पहले मैंने NCCMP किया, देन मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे बेसिक आइडिया लगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद मैंने अपने पापा के पैसे से और ट्रेडिंग शुरू की। मेरी फैमिली सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहा, क्योंकि फैमिली का अच्छा सपोर्ट था, इस वजह से मैं वो कर पाया। तो मैंने पापा के पैसे से और ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं थी, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स थे, और वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो शुरू मैंने भी वैसे ही किया था जैसे बाकी सब लोग करते हैं, ऑप्शन बाइंग के साथ। और उसके पीछे का रीजन था वो बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, इस वजह से ऑप्शन बाइंग करना ज़्यादा फिजिबल था। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता था। तो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट अभी भी मुझे याद है, मैंने थर्सडे को 3 PM पे एक स्ट्रैडल डिप्लॉय किया था, लॉन्ग स्ट्रैडल, जहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों बाई किए थे, और विद इन फ्यू मिनट्स मेरा प्रॉफिट वहाँ पे 21,000 रुपीज़ का था। तो ये चीज़ देख के मैं बहुत खुश हो गया था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे हाथ पता नहीं क्या लग गया है, एक मनी मेकिंग मशीन आ गई है, जहाँ से मैं अब पैसा बना लूँगा, ऑप्शन बाइंग करूँगा और पैसा इसी तरह से बनेगा। लेकिन वो मेरा भ्रम था जो बड़ी जल्दी टूट गया,
क्योंकि उसी स्ट्रेटजी पे मैंने पता नहीं कितना ही पैसा लूज किया। तो ऑप्शन बाइंग करके शुरू में मुझे जरूर प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाद में इसमें मैंने काफी पैसा लूज किया और वहां पे मैंने रुक के और सोचा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो देखिए, जब मुझे ऑप्शन बाइंग में लॉस हुआ तब मैंने ऑप्शन सेलिंग की तरफ गया, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहा। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बहुत बेसिक सा सवाल आया कि मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से मैं ऑप्शन सेलिंग में आया और वहां से जब मैंने ऑप्शन सेलिंग शुरू की तो उसमें मुझे प्रॉफिट भी होने लगे। और क्योंकि मेरा कोई मेंटोर नहीं था मार्केट में, ऐसा नहीं था कि मेरे साथ कोई बैठ के मुझे ट्रेडिंग करवा रहा है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि जहां से मुझे इस चीज के रिगार्डिंग कोई नॉलेज मिलती, तो मेरा मेंटोर कोई नहीं था। मार्केट इज द अल्टीमेट गुरु, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मुझे जो सिखाया है मार्केट ने सिखाया है। तो वहां से मैंने ऑप्शन सेलिंग शुरू की। फिर मार्च 2020 में कोविड आया और मार्केट में क्रैश आया, और वो टाइम था जहां पे मेरी स्ट्रेटजी है वो फेल होगी। मैं ऑप्शन सेलिंग करके एक लंबे टाइम से पैसा कमा रहा था, लेकिन उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग की वजह से मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ। और वो क्यों हुआ आप सभी को पता होगा, क्योंकि निफ्टी उस टाइम पे 7,500 तक चली गई थी, और वहां पे मैं ऑप्शन सेल करके एक स्ट्रैंगल स्ट्रैडल इस तरह की स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करके बैठा था। तो वहां पे मुझे सोचना पड़ा कि इस तरह से मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो लॉसेस थे वो काफ़ी ह्यूज थे। तो मैं ऑप्शन सेलिंग करके जो पैसा मैंने कमाया था उसमें से एक बड़ा चंक मैं लूज कर चुका था सिर्फ 1 महीने के एक मार्केट क्रैश में। तो इस वजह से यहाँ पे रुक के और मुझे सोचना था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये मेरा दूसरा फेज़ था जहाँ पे मैंने मार्केट से सीखा, क्योंकि एक फेज़ था जब मैंने शुरू में NCCMP और उस इंस्टीट्यूट से सीखा कि मुझे शुरू कैसे करना है, और दूसरा फेज़ मेरा क्या था कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ गया है, तो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो चुकी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या चेंज मुझे करने हैं। तो ये मेरा लर्निंग का दूसरा फेज था। तो अब मैंने क्या किया, मैं ऑप्शन सेलिंग तो कर रहा था, लेकिन अब जरूरत थी कि मैं ऐसी स्ट्रेटजीज की तरफ जाऊं जहां पे हेजिंग इनबिल्ट आए। तो इस वजह से अब मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज की तरफ गया। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैं जो आज कर रहा हूं उस चीज तक मैं डायरेक्टली पहुंच गया हूं। ये सारी चीजें एक अलग अलग फेज में हुई हैं, क्योंकि मार्केट ने मुझे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो ओपन स्ट्रेटजीज हैं उनमें मार्केट ने मुझे लॉस दिया। इस वजह से अब मैं हेजिंग की तरफ आया कि मुझे हेज स्ट्रेटजीज करनी है कि मार्केट में इस तरह का कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है तो वहां पे मेरी कैपिटल है वो पूरी वाइप आउट ना हो जाए। इस वजह से अब मैं हेजिंग की तरफ आया, और जो ऑप्शन के और डीप मैंने और ऑप्शंस में और डीप डाइव मैंने किया, उसके और जो एस्पेक्ट होते हैं उनको मैंने समझा कि वोलेटिलिटी है वो ऑप्शन प्रीमियम को किस तरह से इफेक्ट करती है, और इस तरह के इवेंट में जब मार्केट यूनिडायरेक्शनली नीचे जाता है तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो मुझे बचा सकती हैं। तो यहाँ से मैं हेजिंग की तरफ गया, यहाँ से मैंने स्ट्रेटजीज को सीखा। और दूसरी बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पे हुई वो ये कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पैसा और अपने पापा से बोरो किया। देखिए, मैं अपने पापा के पैसे से ट्रेड कर रहा था और मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो भी रहे थे, लेकिन क्योंकि मार्केट में क्रैश आया, मेरी स्ट्रेटजी फेल होगी, तो मुझे यहाँ अच्छा खासा लॉस हो गया। बट स्टिल मैंने अपने पापा से और पैसा लिया, और ये कहकर मैंने पैसा लिया कि मार्केट में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोविड में मार्केट क्रैश हो चुका था। तो पापा ने मुझ पे फेथ दिखा के और मुझे और पैसा दे दिया, और वो पैसा मैंने मार्केट में लगा दिया। तो ये एक लिवरेज थी जो मैंने ली है। लिवरेज मार्केट में भी लेते हैं और लिवरेज एक लाइफ में भी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग रही मेरे लिए कि आप लिवरेज लेना सीखिए। आपका बैकग्राउंड हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, आप वहां से एक लिवरेज लीजिए और उसको यूज करके लाइफ में आप एक बड़ी लीप ले सकते हो। तो वही मैंने किया, मैंने और पैसा लिया और मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने ट्रेड नहीं किया, वहां पे मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, क्योंकि हेजिंग की तरफ मैं जा रहा था, वो मेरे ट्रेडिंग की जर्नी थी। क्योंकि ट्रेडिंग में मुझे लॉस हुआ था, इस वजह से हेजिंग अब नई ज़रूरत थी मेरी कि मुझे हेजिंग की तरफ जाना है, जहाँ पे इस तरह के इवेंट को मैं सर्वाइव कर पाऊँ। लेकिन क्योंकि मार्केट गिर चुका था तो वहाँ पे मैं इन्वेस्ट भी करना चाहता था, तो मैंने पापा से पैसे लेके और पैसे मार्केट में डाल दिए। तो वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया, दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका था। तो विद इन ए ईयर और वो इन्वेस्टमेंट कई टाइम्स हो गया, और वहाँ से हुआ क्या कि अब जो मैंने पापा से पैसे ले रखे थे वो सारे मैंने पापा को वापस दे दिए, और जो मेरा प्रॉफिट था उससे अब मैं ट्रेड करने लगा। मतलब अब मैं पापा के पैसे से ट्रेड नहीं कर रहा था, उनके लिए हुए पैसे से जो मैंने पैसा बनाया उससे मैं ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे मेरे लिए सीखने के लिए क्या था कि जब मैंने खुद के पैसे से ट्रेड करना शुरू किया तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। देखिए, आप अपने पेरेंट्स के पैसे से ट्रेड करते हो और एक खुद के पैसे से ट्रेड करते हो, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। जब आप अपने खुद के पैसे से ट्रेड करना शुरू करोगे, यू विल हैव ए कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट। आपका देखने का नजरिया अलग होगा, आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। जब आप पेरेंट्स के पैसे से ट्रेड करते हो तो आपके अंदर और कई इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं,
जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो क्यों? क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, वो आपके पापा की हार्ड अर्न मनी है, तो वो आपको इमोशनली ज़रूर डैमेज करेगी और ये चीज़ आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं उनमें भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इस वजह से जब मैंने खुद के पैसे से ट्रेड करना शुरू किया तो मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया और वहाँ से मेरे मार्केट की जो जर्नी थी, मेरी ट्रेडिंग जर्नी थी, वो एक अलग ग्राफ को टच करती है। चलिए, तो इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे कोविड में काफ़ी हैवी लॉसेस हुए थे। उसके बाद में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत कुछ सीखा इसके बारे में कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। तो उन बुक्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट इज़ द अल्टीमेट गुरु। आपके साथ कोई मेंटोर नहीं है। हालांकि मैं आप सभी को बोलूँगा कि अगर आप मार्केट में उतर रहे हो तो आपका एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपको लॉसेस होते हैं, जब आपका हार्ड टाइम आता है, तो एक मेंटोर होता है, वो आपको एक मेंटल सपोर्ट भी देता है। तो इस वजह से मेंटोर हो जाता है तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मेरा मेंटोर मार्केट रहा है और मार्केट वैसे भी अल्टीमेट गुरु है, आपको लास्ट में मार्केट ही सिखाएगा। तो मुझे भी मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया और साथ में मैंने भी इस दौरान काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। देखिए, आपका माइंडसेट है वो मार्केट में काम करेगा, तो अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप कोई ना कोई बुक्स पढ़ते रहिए। बुक्स है, इट इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। तो मैंने बुक्स का काफ़ी हेल्प लिया है, बुक्स को मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, मार्केट से रिलेटेड भी, सेल्फ हेल्प बुक्स भी। और मार्केट है वो तो आपको एट द एंड ऑफ द डे सिखाएगा ही। तो इस वजह से रिजल्ट्स क्या हुए हैं, जो कोविड में मार्केट में फॉल आया था उसमें मुझे डिसेंट लॉसेस हुए थे। लेकिन लास्ट ईयर जैसे यूक्रेन इन्वेजन था, वहाँ पे मार्केट काफ़ी नीचे गया था और जहाँ पे लोगों को इतने लॉसेस हुए, मैं ऑप्शन सेलिंग में रह के और मैंने उसको अच्छी तरह से सेल किया है। तो जब इस तरह की मार्केट जो क्रैश आते हैं उनको जब आप सेल करते हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाता है। इसी तरह का मूव कुछ साल पहले आया जहाँ पे मैंने पैसा लूज किया, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ मूव को अगर आप सेल कर रहे हो एक मार्केट में, देन आपको पता लगता है कि हाँ, आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ पता है। तो चलिए, अब मैंने मार्केट से क्या सीखा है, अगर ये मुझे आपको बताना हो तो ये मैं आपको इस तरह से बोलूँगा कि आप हमेशा जिस तरह से हम मार्केट में लिवरेज लेते हैं, इस तरह से लाइफ में भी हमें लिवरेज लेनी चाहिए। लिवरेज किस तरह से? लिवरेज से मेरा मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने इनिशियली अपने पापा के पैसे से ट्रेड करना शुरू किया। सो ट्रेडिंग जर्नी हैज़ बीन ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड नाउ आई हैव ए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑप्शन सेलर, जो कि मैंने जो स्ट्रगल फेस किया है आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इस वजह से ऑल अंडर वन रूफ मैंने जो भी स्ट्रेटजीज सीखी हैं सब मैंने इस पर डाली हैं। तो ऑप्शन सेलर मेरे चैनल का नाम है, जो कि मेरी जर्नी को डिपिक्ट करता है। मेरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे डैड हैज़ बीन द सपोर्टिंग पिलर एंड शायद उनके बिना मैं सब अचीव नहीं कर पाता। और मुझे हमेशा ही कुछ अलग करना था जो कि मेरी पर्सनैलिटी को शूट करता है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, भले ही मुझे इसके लिए कुछ रिस्क क्यों ना लेना पड़े। और मुझे खुशी है कि मैंने रिस्क लिया एंड आई अचीव व्हाट आई वांट। Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.